स्क्रीन पर दिखाई दिए जाने वाले वर्ड्स के अंदर टी को साइलेंट कर कर पढ़ें और इन शब्दों के बेहतर पिक्चराइजेशन के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एक नई क्लास, एक नए अंदाज में खूबसूरत सी एक स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं। कभी कभी दोस्तों हमारे और आपके साथ ये होता है कि हम समाज के दबाव में या समाज के साथ रहते रहते अपने आप को भी ऐसा ही, समाज के साथ रहते रहते हम भी अपने आप को समाज जैसा समझने लगते हैं। समाज में अगर निगेटिव लोग होते हैं तो हम लोग भी निगेटिव हो जाते हैं, अगर पॉजिटिव लोग होते हैं तो हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। समाज में अगर चुगलखोर लोगों के साथ समाज में रहेंगे तो हम भी चुगलखोर बन जाते हैं, और अगर हम लोग समाज में तारीफ करने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हम लोग भी तारीफ करने वाले बन जाते हैं। समाज का एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन मैं कहूँगा समाज का इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप थोड़े से डिफरेंट हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आप अलग हैं, आप अपनी पहचान को ट्राई कीजिए। अगर समाज आपके बारे में जो कुछ कह रहा है उसके ऊपर यकीन मत कीजिए। समाज अगर आपको अच्छा कहता है आप अच्छा समझते हो, समाज आपको बुरा कहता है आप बुरा समझते हो, समाज आपको खूबसूरत कहता है तो आप अपने आप को खूबसूरत समझने लगते हैं। हमें समाज के कहने पर अपने आप को नहीं समझना है, बल्कि हमें वो समझना है जो गॉड ने हमें बनाया है, जो ईश्वर ने हमें बनाया है। जबकि ईश्वर हमारे लिए क्या कह रहा है? ईश्वर कह रहा है, ईश्वर ये कह रहा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इंसान सबसे बेहतर है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो फिर कुरान के अंदर भी आप देखेंगे, कुरान के अंदर कहा जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बुलंदो बाला बनाया है। आप बाइबल उठा के देखिए, वी हैव क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग्स एज ए मास्टरपीस, हमने इंसान को मास्टरपीस बनाया, सुप्रीम क्रिएचर्स बनाया हमने। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इंसान, हमारी आइडेंटिटी कुछ और है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ हुनर है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है जो समाज में रहते हुए कभी खुल के सामने नहीं आता। गेटिंग माय पॉइंट? और कभी भी जब हम उस टैलेंट को तलाश करने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि समाज हमारी टांग खींचता है। तो समाज के टांग खींचने पे मत जाइए, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए और उसको निखारिए, और निखारने के बाद इस दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी से रिलेटेड एक स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, साथ साथ वोकैब कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मैं कहानी के अंदर अगर हम बात करें तो एक किसान था। कौन था? एक किसान था। किसान जो था वो अपने जंगल से नियार वगैरह लेके या जानवरों का चारा लेके वापस आ रहा था। कहां से वापस आ रहा था? जंगल से। कौन था? फार्मर। एक फार्मर था जो बुग्गी पे बैठकर वापस आ रहा था, अपना नियार लेके आ रहा था। जब आ रहा था तो वो जो किसान था, किसान की अगर आइडेंटिटी आप पिक्चराइजेशन करें तो किसान के बाल लंबे लंबे थे। उसने अपने बालों को संभालने के लिए अपने बालों के अंदर क्लचर लगाया हुआ था। क्या लगाया हुआ था? क्या लगाया हुआ था? क्या लगाया हुआ था? क्लचर। और साथ में उसके बराबर में एक बुग्गी के ऊपर, जहां थी बुग्गी के ऊपर उसकी बैसाखी रखी हुई थी, क्योंकि जंगल के अंदर जब वो गया था उसको चोट लगी हुई थी, तो डॉक्टर ने उसको बैसाखी साथ लेने के लिए बोल रखा था कि बैसाखी लेकर चलें। तो बैसाखी को बोलते हैं हम लोग क्रच। क्या बोलते हैं? हाँ, वो अपनी क्रच लेके चल रहा था। क्या था? उसने क्लचर लगाया हुआ था और अपनी क्रच को साथ लेके चल रहा था। जैसे ही वो आया तो आने के बाद उसने रास्ते में कुछ बच्चों को खड़े हुए देखा, तो उसने देखा कि एक जो बच्चा है, बच्चों ने क्या टांगे हुए हैं? सचल टांगे हुए हैं। क्या टांगे हुए हैं? सचल मतलब बैग टांगे हुए हैं। स्कूल बैग को सचल भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या टांगे हुए हैं? सचल टांगे हुए हैं। क्या टांगे हुए हैं? क्या टांगे हुए हैं? अब जैसे ही वो लोग बुग्गी में बैठे तो उसके अंदर क्या हुआ? उसे एक अजीब सी, बहुत ही बैड सी स्मेल आनी शुरू हो गई, बहुत बुरी सी बदबू आनी शुरू हुई। जब बदबू आनी शुरू हुई तो बदबू को सूंघ कर उसे रैच की फीलिंग हुई। काय की फीलिंग हुई? काय की फीलिंग? रैच। काय की? रैच। क्या चीज? रैच का मतलब होता है उबकाई आना। उबकाई की फीलिंग को हम लोग रैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैच बोलते हैं। तो जब उसके स्मेल को सूंघा तो उसे रैच फीलिंग हुई। उसने कहा कि भाई ये बदबू कहां से आ रही है? तो बच्चे ने फौरन अपना बैग खोला, बैग के अंदर से एक घोंसला निकाला। घोंसले के अंदर, नेस्ट के अंदर जब उसने निकाला तो उसमें से बड़ी सी बदबू आ रही थी और उसके अंदर एक अंडा रखा हुआ था। फार्मर ने उन बच्चों से पूछा कि ये तुम्हारे पास कहां से आया? कहा हम तो आ रहे थे, पेड़ के नीचे ये पड़ा हुआ था, हम लोगों ने उठा के इसको अपने बैग में रख लिया। उसने कहा कि तुम इसको नुकसान पहुंचा दोगे, लाओ ये अंडा और ये नेस्ट मुझे दे दो। उसने वो अंडा और नेस्ट उससे ले लिया, वो एग उससे ले लिया और ले जाने के बाद अपने घर पर पहुंचा। कहां पहुंचा? घर पर जाने के बाद उसने अपने किचन, किसमें? किचन। हाँ, किचन को खोला। एक पुराना किचन था, एक ओल्ड किचन था। उसका दरवाजा खोला और दरवाजे को खोलने के बाद उस किचन में क्या था? अंधेरा था। क्या था? क्या था? हाँ, डार्कनेस ज्यादा थी, डार्क था उसके अंदर। तो उसने क्या किया? उसने जाने के बाद स्विच ऑन किया। क्या किया? क्या किया? हाँ, उसने स्विच ऑन बल्ब किया, बल्ब को खोला उसने, तो उसने स्विच ऑन किया। क्या किया?
स्विच ऑन करने के बाद जब वहां रोशनी हुई तो वहां देखा एक हैन थी और हैन के नीचे बहुत सारे अंडे रखे हुए थे। और वो मुर्गी के जो हैन थी वो क्या कर रही थी, वो मुर्गी क्या कर रही थी, अंडों को हैच कर रही थी। क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? हैच का मतलब होता है सहना, मतलब उसके ऊपर बैठकर उनको हीट दे रही थी ताकि उसके अंदर से चिकन निकल आए। तो उसको क्या कर रही थी, हैच कर रही थी। अब उसने वो जो अंडा उसके हाथ में था और उसने मुर्गी के अंडों से उसको मैच करके देखा। क्या करके देखा, क्या करके देखा, मैच करके देखा। क्या देखा, मैच करके देखा। और हैन क्या कर रही थी, उसको हैच कर रही थी, एक्स को क्या कर रही थी, हैच कर रही। तो मैच करके देखा तो उसने कहा यार दोनों अंडे डिफरेंट है। अल्टीमेटली उसने क्या किया, उसके पास जो अंडा था उसने उसे भी ले जाके मुर्गी के नीचे रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब उसके अंदर से बच्चे निकलने शुरू हुए तो उसमें से चिकन्स निकले और उस वाले एग के अंदर से ईगल का बेबी निकला। किसका बेबी निकला, ईगल का बेबी निकला। तो आप ये भी जानते हो कि ईगल और चिकन के बेबी में बहुत ज्यादा फर्क होता है नहीं होता है भाई, बहुत ज्यादा फर्क होता है। ईगल का बेबी जो है वो ईश्वर ने किस बात के लिए पैदा किया है, उसको आसमानों में उड़ने के लिए, उसको शिकार करने के लिए। अगर आप ईगल के बारे में बात करें, ईगल जब तूफान आता है तो उसकी हवा की टक्कर पे उड़ता है। ये ग्लाइडिंग भी कर सकता है, ये हॉवरिंग भी कर सकता है, एक जगह रुक के उड़ भी सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अंदर ये सलाहियत बचपन से पाई जाती है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो उनके साथ आ गया तो आने के बाद वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से उसने काम करना शुरू हुआ। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी बीक से वो क्या करता था, स्क्रैच करता था। क्या करता था, स्क्रैच। क्या करता था, वॉल के ऊपर स्क्रैच करता था, वॉल के ऊपर स्क्रैच। जो किचन की वॉल थी, दीवार थी, उसके ऊपर स्क्रैच करके क्या बनाता था, स्केच बनाता था। क्या बनाता था, हाँ। तो मुर्गी के बच्चे भी उसके साथ लग जाते थे, वो भी स्केच बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन वो इतना अच्छा स्केच नहीं बना पाते थे क्योंकि उसकी चोंच, उसकी बीक जो थी वो ज्यादा मजबूत थी। और कभी कभी वो क्या करता था, जैसे अब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो अब क्या करता था कि उसके साथ जो और चिकन थे वो क्या करते थे, वो जाने के बाद इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पकड़ते थे। वो उसको क्या क्या करते थे, ट्विच किया करते थे। क्या क्या करते थे, ट्विच का मतलब होता है तेजी से, झटके से ऊपर की तरफ उछालना। उसको कीड़े को पकड़ के क्या करते थे, ट्विच करते थे। जैसे ही ट्विच करते थे तो वो उड़ता था और उसको कैच कर लिया करता था। उड़ने के बाद क्या करता था, क्या करता था, कैच करता था। कैच का मतलब उसको पकड़ लेता था। उड़ती हुई या भागती हुई या चलती हुई चीज को पकड़ना आपका क्या कहलाएगा, कैच कहलाएगा। जब वो उसने देखा, ये सारी बातें देखी तो उसको कैच कर लेता। एक दिन क्या हुआ कि वो बाहर अपने सारे उनके साथ खेल रहा था, अचानक से एक बड़े पक्षी ने उनके ऊपर हमला किया। बड़ा पक्षी कौन था, वो भी एक बड़ा बाज था। ये भी छोटे थे, वो कौन था, वो भी एक बड़ा बाज था। जैसे ही अटैक किया तो मुर्गी दौड़ी हुई आई और उसने सबको अलर्ट किया, भागो 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 अंदर, क्योंकि उसने उड़ते हुए देख लिया था उसको, ठीक है ना, आसमान में उड़ रहा था। तो सारे बच्चों ने, जो हैन का जो बैच था, हैन के जो चिकन बैच था, उन्होंने पूछा अपनी मम्मा से, मम्मा आप हम लोगों को क्यों लेके आ गई। उन्होंने कहा, तो वो क्या था, हैन का बैच, क्या था, चिकन का बैच, मतलब उनका दल, जो सारे बच्चे थे उनको बैच बोलेंगे। चिकन बैच जो था, उसने पूछा मम्मा आप हमें क्यों लेके आ गई। तो उसने स्टोरी सुनाई। स्टोरी ये सुनाई कि बेटे ये जो बहुत बड़ा सा पक्षी उड़ रहा है ना, ये विच है। क्या है, क्या है ये, विच है। क्या है, विच। ये एक विच है, ये डायन है। बेटा जरा इनसे बच के रहना है, बहुत खतरनाक प्राणी होता है ये, बड़े बड़े परिंदों को भी उठा के ले जाता है। बस इतना सुनना था। लेकिन वहां पे जो उसका ईगल का जो बेबी था, उसे बड़ी हसरत हो रही थी। वो बार बार गौर से देख रहा था। वो कह रहा था काश मैं भी ऐसे उड़ लेता, काश ऐसा मैं भी बन जाता, लेकिन मैं तो हैन हूं, मैं तो चिकन हूं। क्योंकि मुर्गी ने बोला तुम भी चिकन हो, तुम भी ज्यादा मत ऊपर उड़ा करो। उसने उसको यही बोला। लेकिन ये सुनने के बाद अब क्या हुआ, वो तो अपनी फितरत से बाज कैसे आता। तो अब क्या हुआ कि अब एक दिन क्या हुआ कि एक चिकन ने कहा कि ठीक है चलो आज मैं तुम्हारा स्केच बनाता हूं। मैं 6 स्केच बनाने लगा हूं। तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम हवा में उड़ो और अपने विंग्स को स्ट्रेच करो। क्या करो, क्या करो, क्या करो, स्ट्रेच करो। क्या करो, स्ट्रेच करो। स्ट्रेच का मतलब होता है तान कर फैला देना, तानना किसी भी चीज को, या फैला देना क्या करेंगे, स्ट्रेच। तो अपने तुम विंग्स को स्ट्रेच करो। मैं एच करके, क्या करके, एच का मतलब होता है खोद खोद के बनाना, खोद खोद के बनाना, मतलब खोद के ऊपर बनाना या सख्ती के साथ किसी भी चीज के ऊपर चलाना ताकि निशान पड़ जाए। तो उसने क्या किया, एच किया, एच करके उसका एक स्केच बनाया। एच का मतलब होता है खोदना। तो उसने क्या बनाया, एक स्केच बनाया। क्या बनाया, उसका स्केच बनाया। अब क्या हुआ कि जब स्केच बनाया तो फौरन वो ऊपर से वो जो बड़ा ईगल था वो भी आ गया। अब जैसे आया तो ये भागे।
ये भागे तो देखने के बाद अब उसने कहा कि उसके स्केच को देखा, वो पेपर वो छोड़ के भागा, तो उसने क्या हुआ, वो भी भागना चाहता था, लेकिन भागते भागते भागने से पहले उसने देखा, उस स्केच को देखा और उस परिंदे को देखा। उसने कहा यार ये तो स्केच मेरे ही है ना, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आसमान में उड़ रहा है, इसका मतलब मैं वो नहीं हूं जो भागे हैं, मैं वो हूं जो आसमान में उड़ रहा है। उस दिन उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ, अपनी ताकत का एहसास हुआ, उसने उसको पहचाना। अब उसने क्या किया, उसने जल्दी से क्या किया, उसने वो जो पेपर था वो पेपर फिर जो था वो चिकन का बेबी फिर उठा के भागने लगा। तो उसने फिर ध्यान से देखने के लिए वो फौरन किसके पास आया, वो आया और आने के बाद उसने वो पेपर उस बच्चे से स्नैच कर लिया। क्या कर लिया? स्नैच कर लिया, छीन लिया। उससे क्या कर लिया? स्नैच कर लिया। स्नैच करने के बाद उसने उस परिंदे को देखा और खुद को देखा और अपनी कमर में ईच करने लगा। क्या करने लगा? ईच करने लगा। खुजा के सोचने लगा, ओहो यार मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं जो आसमान में उड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? उस दिन उसे अपनी ताकत का पता लगा, उस दिन उसे अपनी शक्ति का पता लगा, उस दिन उसे एहसास हुआ कि मैं गलत फहमी में जी रहा था। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ, जब उसने ईच किया, ईच करने के बाद फिर मैच किया अपने आप को। क्या किया? मिला के देखा। फिर मैच करने के बाद फिर क्या किया, उसने उस पेपर को खुशी में ट्विच किया। क्या किया? आसमान की तरफ उड़ा दिया। उड़ाने के बाद उसने फौरन अपने दूसरे चिकन से ये बोला कि क्योंकि वो इंसेक्ट खाता था, तो उसने फौरन कहा, चिकन के बेबी से कहा कि ओके फैच मी इंसेक्ट। क्या बोला? फैच मी इंसेक्ट। उससे कहा कि तुम कीड़ा ला के दो, तो उसने बोला फैच मी इंसेक्ट। अब वो जो वहां गया, उसने जाने के बाद फिर उसने क्या किया, चिकन के बेबी ने उसको ट्विच किया, ये उछलने उड़ा और उड़ने के बाद उसको कैच करके फिर उड़ता हुआ आसमान की तरफ चला गया और जाने के बाद एक बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। और बैठने के बाद उसने चिल्ला कर कहा, आई एम नॉट अ चिकन, आई एम एन ईगल, आई एम एन ईगल, आई कैन फ्लाई, आई कैन हॉवर, आई कैन ग्लाइड। तो अब उस दिन उसको एहसास हुआ कि मैं क्या हूं, और उसने अपनी चोंच से पेड़ के ऊपर ये लिख दिया, आई एम एन ईगल। उसने पेड़ के ऊपर एच करके लिखा। क्या करके लिखा? खोद के लिख दिया। क्या लिखा? अपनी बीक से खोद के लिख दिया, आई एम एन ईगल, आई एम एन ईगल। तो दोस्तों आप भी अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए, तलाश कीजिए कि आपके अंदर वो कौन सा बात छुपा हुआ है। आप अपने आप को मुर्गी मत समझे, मुर्गियों के बीच में रहते हुए। आपको भी समझना यू आर डिफरेंट, और आप डिफरेंट कर सकते हो अगर आप अपनी ताकतों को पहचानो। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू।